वेलकम टू DKS क्लासेज एट होम। आज हम सीखेंगे कक्षा 12 की तीसरी यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अवयव। देखो, सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन। अवयव सिद्धांत की जानकारी सन 1857 में गणितज्ञ आर्थर कैली ने दिया था। अवयव सिद्धांत की जानकारी सन 1857 आर्थर कैली ने दिया था। परिभाषा एवं संकेतन, डिफिनेशन एंड नोटेशन। समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को अवयव कहते हैं जिसमें इन्हें पंक्तियों एवं स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। ये राशियां या संख्याएं वास्तविक संख्या अथवा समिश्र हो सकती है। हाँ, देखो, वास्तविक संख्या अथवा समिश्र हो सकती है। अवयव में संख्या किसी भी कोष्ठक में बंद करके लिखी जाती है। अब इसको हमें समझना। देखिए, समान राशियों या संख्या को उस व्यवस्थित क्रम को अवयव कहते हैं जिसमें इन्हें पंक्तियों एवं स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास, जैसे देखो ये आयत के रूप में है। देखो, आप ऐसा चित्र आकृति बनती है, वो देखो ये आयत के रूप में ये, और ये भी एक आयत के रूप में, और ये वर्गाकार के रूप में। तो ऐसी देखो, समान राशि या संख्या के उस व्यवस्थित क्रम को अवयव कहते हैं जिसमें इन्हें पंक्तियों एवं स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। ये आयताकार विन्यास है दोनों, और ये वर्गाकार विन्यास। ठीक है, इस तरह यहाँ इसके अंदर यहाँ पर कोई भी गणितीय संख्या आप लिख सकते हो, या फिर अंग्रेजी के अल्फाबेट भी प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, संख्या या राशि को इस कोष्ठक के द्वारा बंद करके लिखी जाती है। अवयव में संख्याएं हमेशा कोष्ठक के अंदर बंद करके लिखी जाती है। हमें आगे देखो, सामान्यतः अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल A, B या C आदि से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि टिप्पणी, अवयव एक प्रकार की व्यवस्था, इसका मान ज्ञात नहीं होता है। जैसे ये एक अवयव है, इसका मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते। ये भी एक अवयव है, तो इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। हम आगे पढ़ेंगे अगली यूनिट में सारणी, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वो अगली यूनिट है। तो अवयव का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये है इम्पोर्टेंट। अगर ये समझ में आ गई तो यूनिट आगे समझ में आती चली जाएगी। यदि किसी अवयव में m पंक्तियों एवं n स्तंभ हो तो उसे m इंटू n के क्रम का अवयव कहा जाता है। देखो, पंक्तियां कितनी होगी m, और स्तंभ कितने होंगे n। m इंटू n के क्रम का अवयव कहा जाता है। जैसे मान लिया मैट्रिक्स या अवयव A, तो ये किस प्रकार होगा देखना। जो ये लाइन होती है ना, ये वाली, इसे कहते हैं पंक्ति। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, IV पंक्ति और MV पंक्ति। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है वो होता है स्तंभ। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, Jवा स्तंभ और Nवा स्तंभ। देखो, इसे समझते हैं। पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, ये देखो पहली पंक्ति है ये पूरी, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, डैश डैश डैश, पहली पंक्ति और Jवा स्तंभ, पहली पंक्ति Nवा स्तंभ। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति, देखो पहली ये दूसरी पंक्ति होगी और ये पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, डैश डैश, ये दूसरी पंक्ति Jवा स्तंभ, दूसरी पंक्ति Nवा स्तंभ। ठीक है, ये देखो पंक्ति कौन से, पहली दूसरी तीसरी, तो ये पूरी तीसरी पंक्ति होगी। अब देखना स्तंभ, पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति Jवा स्तंभ, डैश डैश, तीसरी पंक्ति Nवा स्तंभ। इसी प्रकार IV पंक्ति पहला स्तंभ, IV पंक्ति दूसरा स्तंभ, IV पंक्ति तीसरा स्तंभ, IV पंक्ति Jवा स्तंभ। देखो J स्तंभ ले रहे इसके अंदर, और ये IV पंक्ति, तो IJ स्तंभ, I है पंक्ति और J है स्तंभ। ठीक है, डैश डैश, IV पंक्ति Nवा स्तंभ। इसी प्रकार डैश डैश, MV पंक्ति पहला स्तंभ, MV पंक्ति दूसरा स्तंभ, MV पंक्ति देखो तीसरा स्तंभ, MV पंक्ति Jवा स्तंभ, MV पंक्ति Nवा स्तंभ। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पर M पंक्तियां और N स्तंभ होंगी, तो M इंटू N की मैट्रिक्स होगी या अवयव होगी। रुको, ये अवयव का व्यापक रूप है। तो इसमें A11, A12, A13, MN, ठीक है, अवयव के अवयव कहलाते हैं। AIJ अवयव के IV पंक्ति एवं Jv स्तंभ में आने वाले अवयव के दर्शाता है। अतः संक्षेप में इस अवयव को A बराबर
आईवी पंक्ति जीव स्तंभ और m इंटू n की मैट्रिक्स होगी पूरी से व्यक्त करते हैं। ये है अवयव को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, टिप्पणी ए आई जे पदांक अक्षर और प्रथम अक्षर आई सदैव पंक्ति संख्या को, द्वितीय अक्षर जे सदैव स्तंभ संख्या को व्यक्त करता है।